नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु। आज है ये 20 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे और ये जो टेस्ट होगा ये करंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस का होगा। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए और इन्हें अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं इसमें आप देखिए आपको इसमें से कितने आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो हैं, पहला क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019। सेकेंड क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज इश्यूड बाय। तीसरा क्वेश्चन है भाखड़ा डैम ऑन विच रिवर। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और फिफ्थ क्वेश्चन है पीएम किसान पेंशन स्कीम्स फार्मर कंट्रीब्यूशन टू बी। आपको ये बताना है। इन 5 क्वेश्चंस में देखिए आपको इसमें से कितने आते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब आज के एमसीक्यूज़ पर। और एमसीक्यूज़ में आप देखिएगा, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसमें से देखिएगा कि आपको कितने आते हैं। कोशिश करिएगा, अगर आपको 10 से ऊपर आ रहे हैं, 10 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो आपका तैयारी सही चल रहा है। लेकिन अगर आपके 10 से कम अटैम्प्ट हो रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी आपकी जो है तैयारी में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है A++ कोविड-19 टेस्टिंग सोल्यूशन टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन लेस देन 5 मिनट दिस टेक्नोलॉजी डिस्कवर बाय। आपको यहाँ पर ये बताना है कि एक कोविड-19 के टेस्टिंग का एक नया सोल्यूशन आया है जो 5 मिनट में आपकी टेस्ट की रिपोर्ट दे देगा। तो ये जो सोल्यूशन है किसके द्वारा लाया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है। अब इसमें कंटेक्स्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए इस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ने क्या किया है, एक वेबसाइट तैयार की है जिस वेबसाइट पर आप जाकर आप अपने एक्सरे रिपोर्ट यानी अपने चेस्ट की एक्सरे रिपोर्ट को आप अपलोड करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सॉफ्टवेयर उस एक्सरे की रिपोर्ट को डिटेक्ट करके, यानी जो आपका एक्सरे रिपोर्ट होगा आपके चेस्ट का जो भी एक्सरे रिपोर्ट होगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डिटेक्ट करके विद इन 5 मिनट में ही आपके रिजल्ट दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बस आपको यहाँ पर इसका नाम याद रखना है, ESDS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है इसरो हैज़ डायरेक्टेड द स्टार्टअप टू डेवलप टूल्स एंड मशीन्स फॉर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भी हाल ही में इसरो ने स्टार्टअप जो है डेवलप किया है, मतलब एक स्टार्टअप के लिए जो टूल्स बनकर आते हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये कौन से मिशन के लिए है? देखिए इसका सही जवाब है गगनयान। कंटेक्स्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसरो ने अभी एक चीज़ को अप्रूवल दे दिया है कि हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो बनाए गए टूल्स हैं, जो नई नई कंपनियां टूल्स बना रही हैं, इसरो उनको जो है गगनयान मिशन में यूज करेगा। इसके अलावा भी फर्दर कोई भी सैटेलाइट भेजी जानी है या कोई और हमें इक्विपमेंट भेजना है स्पेस में या PSLV रॉकेट बनाना है, तो उसके लिए इसरो क्या करेगा, इसरो जो है स्टार्टअप से ये टूल लेगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर जैसे आपने नाम सुना होगा L&T का, ठीक है, तो L&T जो है प्रेजेंट टाइम पर ये गगनयान मिशन से जुड़े हुए टूल्स को बना रही है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसरो जो है स्टार्टअप से जुड़े हुए टूल्स को बना रही है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब है 17 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इस बार का थीम क्या था? तो थीम लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कनेक्ट 2020
20 ICT मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको यहाँ पर याद रखना है 2030, यहाँ पर कर लेना 2030, ठीक है। तो लिख लेना कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर जब हम बात करें SDG की, यानी SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ज़रा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ऑन विच सोशल मीडिया रिसर्चर्स रिसेंटली फाउंड अ न्यू स्पीसीज फंगी। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस सोशल मीडिया ने अभी हाल ही में 2 नई फंगी की स्पीसीज डिस्कवर की हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर ट्विटर की मतलब ट्विटर पर ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, बताया है कि हमने 2 फंगी से जुड़े हुए 2 स्पीसीज डिस्कवर की हैं। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर फंगी के बारे में। देखिए फंगी क्या है, हमारा एक तरीके से एक हमारा ये प्लांट्स, और जिसे आपने जो सुना होगा कि प्लांट और एनिमल्स, तो ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, इनका एक अलग से किंगडम होता है, ठीक है, अलग से किंगडम होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। फंगी को हम लोग यूज करते हैं, कुछ फंगी हमारे यूज होते हैं खाने वगैरह में भी, एडिबल फंगीज भी होते हैं, और कुछ हमारे उपचार के लिए भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, आप बताइए ज़रा। इसका सही जवाब है 15 मई, ठीक है। इस बार जो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका ये 15th एडिशन था, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। इसका कौन सा एडिशन था, 15th एडिशन था, ये याद रखना है आपको। और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, देखिए वो स्पीसीज जो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट और एनिमल्स इन दोनों की कोई भी स्पीसीज यानी प्रजातियां जो अभी जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है या बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, उन स्पीसीज के बारे में ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज बनाया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पर आप बताइए कि जो हमारी स्पीसीज है उनको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल में कौन सा कन्वेंशन साइन किया है, इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेगा। क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूँ कि जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, प्लांट से जुड़ी हों चाहे फॉर एनिमल से जुड़ी हों, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन का क्या नाम है ये आपको बताना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 स्कीम्स, स्नेहर प्रोस और प्रोचेस्टा। तो इसमें आपको ये बताना है कि 2 स्कीम्स किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो देखिए ये 2 स्कीम जो लॉन्च की गई हैं वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई हैं, ये याद रखना है आपको। तो इन दोनों स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जो स्नेहर प्रोसा स्कीम्स हैं, ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर को सपोर्ट देने के लिए ये 2 स्कीम चालू की गई हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं उनको लॉकडाउन के दौरान उन्हें कोई समस्या ना हो, इसके लिए ये 2 स्कीम चलाई गई हैं, स्नेहर परोस और प्रोचेस्टा। तो प्रेजेंट टाइम पर आपको यहाँ पर याद रखना है स्कीम का नाम और स्टेट, ठीक है, और याद रखना है किसके लिए, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द वाइस एडमिरल GM हरनंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020। आपको यहाँ पर ये बताना है कि GM हरनंदन मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीती गई। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। यहाँ पर वो अक्षय कुमार सेलिब्रिटी नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड नेम्ड MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। कंटेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा हम लोग कंटेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि यानी जो प्रेजेंट टाइम पर कोविड-19 के दौरान यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा और उस डैशबोर्ड पर जो पेशेंट होंगे उनसे रिलेटेड और हॉस्पिटल्स उनके रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं। इवन जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कितने % इन्फेक्टेड हो रहे हैं और नोवल कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, इस चीज़ को भी हम इस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन 159th बर्थ एनिवर्सरी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए। देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल देखिए, वैसे तो आप लोग अभी सर्च करेंगे तो उस पर जेरूसलम दिखाएगा, लेकिन जेरूसलम को इंडिया उसकी कैपिटल नहीं मानता है, जबकि उसकी कैपिटल मानी जाती है तेल अवीव। यहाँ पर आपको इंडिया के अकॉर्डिंग बताना है तेल अवीव। तो तेल अवीव में जो एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट का नाम इनके नाम पे रखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के। अब इजराइल की अगर हम बात कर लें तो इजराइल में भी जो पीएम बने हैं, आपको याद होगा कल से इस मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो प्रेजेंट टाइम पर जो पीएम है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और ये 5th टाइम जो है पीएम बनाए गए हैं, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लॉन्च्ड अ सेट ऑफ हाउ मेनी टाइटल्स ऑन साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद बाय एनबीटी इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, श्री रमेश पोखरियाल, तो उन्होंने अभी हाल ही में साइको सोशल इम्पैक्ट पेंडेमिक लॉकडाउन के दौरान ये एनबीटी के साथ लॉन्च किया है। तो इसमें कितने टाइटल लॉन्च किए हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है 7। कंटेक्स्ट क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के दौरान आपका मेंटल प्रेशर बहुत ही अच्छा रहे, यानी आप मस्तिष्क रूप से बहुत ही क्या रहें, स्ट्रांग रहें, रहना भी चाहिए। तो इस दौरान क्या होगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी जो एनबीटी है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी तरफ से एक ऑडियो क्लिप्स या एक ऐसा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया है, जिसके दौरान जो हमारे पढ़ने वाले यूथ हैं उनको जो है मेंटल प्रेशर ना लेना पड़े और उनकी मानसिक स्थिति सही रहे। इसके लिए ये जो है साइको सोशल्स इम्पैक्ट लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा। याद रखना है आपको कितने टाइटल्स लॉन्च किए गए हैं, 7 टाइटल्स लॉन्च किए गए। वो कौन कौन से हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अपडेटेड assessment of the potential economic impact of COVID-19 released by Asian Development Bank, global economy is expected loss how much money। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको बताना है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट टाइम पर जो ग्लोबल इकोनॉमी का जो लॉस होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, बी, यानी लगभग 5.8 ट्रिलियन से 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर लॉस हो सकता है कोविड-19 के दौरान। जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं उसका ये अमाउंट है टोटल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ये 66 में बना था और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो मुख्यालय ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका मुख्यालय कहाँ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म
जर्नल अटलांटिक हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 6600 करोड़ इन विच इंडियन कंपनीज। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो आपने देखा होगा पिछले एक महीने के दौरान लगभग 4 कंपनियां इस रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ये सवाल ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो ये सवाल ये है कि जो प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो पुरानी कंपनियों में, यानी जो ओल्ड फर्म हैं, जो पुरानी कंपनियां हैं, उन्हीं में विदेशी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। जबकि कई स्टेट गवर्नमेंट ने अब अपने लेबर लॉ में काफ़ी रिफॉर्म किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर उतना अच्छा रिफॉर्म नहीं आ रहा है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वन क्लास कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, क्लास, डिजिटल प्लेटफॉर्म, नेशन, तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका? जी हाँ, HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन क्लास का कॉन्सेप्ट चलाया गया है। तो जो वन क्लास का कॉन्सेप्ट चलाया गया, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक ही क्लास के अंतर्गत पूरे देश में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने की एक मुहिम चलाई गई है। तो ये याद रखना है आपको कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है इन विच यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम कोरोना फ्री आफ्टर द रिकवरी ऑफ ऑल एक्टिव केसेस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। तो देखिए दिल्ली में ऐसा कुछ अभी सुनाई में नहीं दिया है, पुडुचेरी में भी। इसका सही जवाब है क्या? लद्दाख। लद्दाख में जितने भी केसेस थे वो अभी प्रेजेंट टाइम पर उन सभी जो है रिकवर हो गए हैं और अभी ये कोरोना फ्री यूनियन टेरिटरी बन गया है। प्रेजेंट टाइम पर कितने यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय MHRD प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशंस टू स्टूडेंट अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है समर्थ। यानी समर्थ एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है और इस पर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। याद रखना है हम आपको कौन सा? समर्थ। अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो मैंने आपको टेस्ट में अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला कौन सा दिया था, आपको याद होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला था इंडियाज रैंक इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2019 में पूछा गया है। तो इसका सवाल होगा 78, यानी 78 रैंक पर था ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में 2019 में। तो देखिए ये करप्शन इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। लेकिन जब 2020 को इसका इंडेक्स जारी हुआ तो प्रेजेंट टाइम पर इसकी रैंक 2 पायदान नीचे घट गई और प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया है वो 80वीं रैंक पर आता है, मतलब 80 पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पर सबसे कम करप्शन कहाँ है? तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। याद रखना है आपको कहाँ पर? डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी की जाती है किसके द्वारा? RBI के द्वारा। लेकिन मैं इसके आगे अगर मैं ग्लोबल लगा दूं तो यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी की जाती है किसके द्वारा? BIS के द्वारा, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। इसको ज़रा याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं भाखड़ा डैम्स।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? सतलज रिवर। सतलज रिवर ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया डैम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 4th पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आपको चेयरमैन बताना है। तो देखिए इसके कमेटी के चेयरमैन होते हैं कौन? गवर्नर ऑफ द आरबीआई। गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक। ये कमेटी फॉर्म हुई थी, देखिए कब? 2015 में एक कमेटी फॉर्म हुई थी। और 2015 में जब कमेटी फॉर्म हुई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें जो इन्फ्लेशन है यानी जो महंगाई है, तो महंगाई की दर को हमें काफ़ी ज़्यादा क्या करना है? कम करना है और उसको 2 से 6% के बीच में रखना है महंगाई की दर को। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि प्रेजेंट टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं, इसको जरा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थोड़ा सा होमवर्क करते रहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, पीएम किसान पेंशन स्कीम्स फार्मर कंट्रीब्यूशन टू बी। तो इसमें देखिए 100 रुपये किसान की तरफ से दिए जाएंगे, इसमें से कुछ राशि गवर्नमेंट जमा करेगी और उन्हें 60 साल के बाद एक मुफ्त पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए पीएम किसान पेंशन स्कीम चलाई गई है। बट तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर्स करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कराने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जितना नॉलेज है इसके माध्यम से आपको हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।